गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो एक चैप्टर रनिंग में चल रहा था कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली सेकंड ए नाम से, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर हम लोगों को कई जगह दशमलव भिन्न दे रखी है, कहीं अपने को साधारण भिन्न दे रखी है। तो इन दशमलव भिन्न को और किसी साधारण भिन्न को वितत भिन्न में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आपने इस स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखा तो इस एक्सरसाइज में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको बड़े ही सहज तरीके से समझ में आएगा और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें अपने को ये संख्या दी गई है, ये एक दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न यदि है तो पहले हम उसको साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। अब साधारण भिन्न में यदि हमने इसको चेंज कर लिया है तो अब क्या करना, आप देख रहे हैं कि अंश और हर में एक संख्या आपको बड़ी संख्या मिलेगी, एक छोटी मिलेगी। वो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या अंश और हर में किसी भी टाइप से मिल सकती है। मतलब कि जैसे कई बार बड़ी संख्या अंश में मिलेगी, कई बार हर में मिलेगी। तो उनको हल करने का मेथड एक जैसा है, लेकिन लास्ट में उसका जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा भिन्न है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। तो 237 में हम भाग लगाएंगे 100 का। आपको पता है कि 100 का इसमें 2 बार पूरी बार भाग जाएगा, तो ये यहाँ 200 हो गया। यहाँ घटाने के बाद में 37 बचेगा। अब इस 37 का भाग लगाना है किस में, पिछले वाले भाजक में। तो 100 में भाग लगाना है। अब 100 का भाग यदि अपन 37 का भाग यदि अपन 100 में लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, ये 74 हो गया। यहाँ पर हमारे पास में 26 बचेगा। अब इस 26 का फिर भाग लगाएंगे किस में, पिछले वाले भाजक में। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आप कब तक भागते रहोगे, कब तक भाग लगाते रहोगे। ये प्रक्रिया अपने को तब तक दोहरानी है जब तक हमारे पास में शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 26 का भाग 37 में जाएगा एक बार, तो हमारे पास में यहाँ बच गए 11। अब इस 11 का फिर भाग लगाएंगे किस में, पिछले वाले भाजक में। 11 का भाग यहाँ जाएगा 2 बार, तो यहाँ हमारे पास में आएगा 22। यहाँ बच गया 4। इस 4 का फिर भाग लगाएंगे किस में, पिछले वाले भाजक। तो पिछले वाला भाजक अपना है 11, तो 4 का भाग 11 में जाएगा 2 बार। यहाँ हमारे पास में बचेगा 3। इस 3 का भाग फिर लगाएंगे अपन किस में, 4 में, पिछले भाजक में। तो भाग जाएगा 1 बार। और यहाँ हमारे पास में शेषफल 1 बच गया। इसका फिर से भाग जाएगा किस में, ये स्टेप मैं थोड़ी ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है कि अपने को नीचे दिखाई ना दे। तो हमारे पास में लास्ट में शेषफल 1 बचा था, तो इस 1 का फिर भाग जाएगा किस में, पिछले वाले भाजक 3 में। तो इस 1 का भाग जब 3 में लगाएंगे तो 3 बार ही जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास में शेषफल है वो 0 आ चुका है। एक बार इस प्रक्रिया को दोबारा से समझ लीजिए। यदि आपने इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया तो दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, उसको वितत भिन्न में आप आसानी से रूपांतरित कर पाओगे। तो अंश और हर में जो बड़ी संख्या दिख रही है उनमें छोटी संख्या का हम भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। 100 का भाग यहाँ लगाया, 2 बार भाग चला गया, 37 बच गया। अभी 37 का फिर भाग लगाना है पिछले भाजक में, तो 100 में भाग लगाना है। 2 बार भाग चला गया, 26 बच गया। अब इस 26 का फिर भाग लगाना है पिछले भाजक में, तो 37 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ 11 बच गया। इस 11 का फिर भाग लगाना है पिछले भाजक में, 26 में लगाएंगे, 2 बार भाग जाएगा, 4 बचेंगे। 4 का फिर भाग लगाना है 11 में, 2 बार भाग जाएगा, 3 बचेंगे। 3 का फिर भाग लगाएंगे 4 में, तो 1 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब उस 1 का भाग फिर लगाना है इस भाजक में 3 में, तो हमारे पास में 3 बार भाग जाएगा और शेषफल 0 आएगा। अब ध्यान क्या रखना है, यदि आपका अंश बड़ा है
यदि आपका अंश बड़ा है तो इसको वितत भिन्न में कैसे रूपांतरित करेंगे, इसका मैं आंसर यहाँ बता रहा हूँ। पहले वाला जो अपने को भागफल प्राप्त हुआ था उसको ऐसा कैसा लिखेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला है। यदि अंश बड़ा है तो पहले वाले भागफल को ऐसा कैसा लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यदि अंश बड़ा नहीं हो, छोटा हो, तो तब इस भागफल को 1 के बटे में लिखेंगे। क्लियर हो रही बात है। मैं पहले भागफल की बात कर रहा हूँ। पहले वाला भागफल कभी ऐसा कैसा लिखा जाएगा और कभी ये 1 के बटे में लिखा जाएगा। अब ऐसा कैसा कब लिखना है, जब आपका अंश बड़ा हो, और 1 के बटे में इसको कब लिखना है, जब आपका अंश छोटा हो। तो अभी अंश बड़ा है इसलिए हमने प्रथम भागफल को ऐसा कैसा लिखा, फिर प्लस। अब इसके बाद जितने भी भागफल हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो रहे हैं उन सभी भागफलों को 1 के बटे में इस प्रकार लिखा जाएगा, 1/2, फिर प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/, यहाँ 3 बार भाग जा रहा था, एक बार भागफल आया था, ये 3 आ रहा अपना भागफल। आपने वो केवल भागफल लिखने। अब अपना शेषफल यदि 0 आ गया है, अपना शेषफल यहाँ 0 आ गया था, तो अपने को आगे यहाँ प्लस नहीं लगाना है और यहीं पे छोड़ना है। एक बार दोबारा सुन लो, जितने भी भागफल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें प्रथम भागफल को कभी 1 के बटे में लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। अब ऐसा कैसा कब लिखेंगे, जब अंश बड़ा हो, और यदि अंश छोटा है तो ये भी 1 के बटे में ही आएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर प्लस के आगे जितने भी भागफल आ रहे हैं उनको 1 के बटे में लिखते जाओ। तो हमारे पास में 2, 1, 2, 2, 1 और ये 3, ये भागफल थे, उनको हमें ऐसे लिखा 1/2 प्लस 1/1 प्लस, यहाँ प्लस नहीं लगाना है, नीचे लगाना, नीचे वाले अंक के आगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, आगे प्लस नहीं लगाना क्योंकि आगे वो की स्टेप अपने पास है नहीं, अपना काम, अपनी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से अपने वितत भिन्न में चेंज करेंगे उसकी प्रक्रिया की जानकारी शायद आपको मिल गई है। और अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से उसको भी हल किया जाए। तो यदि हम 3 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर लेंगे तो इस टोटल जो आपके प्रश्न है इस टाइप के वो 10 हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर दोगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। चलो लगातार आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की जैसे बात करें, 251/802 है। प्रक्रिया वही अपनानी है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो यहां पर बड़ी संख्या 802 है तो वो यहां लिखी जाएगी, छोटी संख्या यहां लिखी जाएगी। अब बड़ी छोटी कहाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये समझो कि बड़ी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, छोटी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, बाकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, बाकी का काम आप बाद में देखेंगे। अब 251 का यदि अपन भाग इसमें लगाएंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। यहाँ जाएगा 753। अब इसको घटा लो, 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, और 4 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। कुल मिलाकर के अपने पास में 49 बच गया। अब इस 49 का फिर भाग लगाना है पिछले वाले भाजक में, तो 49 का यहाँ 5 बार भाग चला जाएगा। कितने बार भाग चला जाएगा? 5 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 245, 5 बार भाग जाएगा। तो 49 को 5 से गुणा करने पर 245 आता है। यहाँ हम घटाएंगे 6 बचेगा, इस 6 का फिर भाग लगाएंगे किसमें? इस 49 में, पिछले भाजक में। तो 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 8 बार, 6 8 48। फिर हमारे पास में यहाँ 1 बच गया, इस 1 का फिर हम भाग लगाएंगे किसमें? पिछले भाजक 6 में। तो 1 का भाग 6 में 6 ही बार जाएगा और हमारे पास में शेषफल 0 आ गया।
तो भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन हमने एक बात ये कही थी आप लोगों को कि जब अंश बड़ा होगा तो पहले वाला भागफल ऐसा कैसा लिखा जाएगा, अंश बड़ा होगा तो, और यदि अंश बड़ा नहीं है तो यहाँ जो भागफल आ रहा है वो भी 1 के बटे से ही शुरुआत हो जाएगी उसकी, 1/3। इस टाइप से हम उसको लिखते रहेंगे। ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 1/3 प्लस करना है ही, बाकी के हैं वो भी 1 के बटे में लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/6, आगे प्लस नहीं लगाना है क्योंकि अपना शेषफल 0 आ गया है। ये जो हमने काम किया है ये है इस साधारण भिन्न को वितत भिन्न में रूपांतरण। आप समझ गए होंगे कि अपना अंश छोटा था, इसलिए जितने भी भागफल हैं वो 1 के बटे में ही लिखे जाएंगे और इस टाइप से लिखे जाएंगे। शेषफल 0 आ गया तो अंत में प्लस नहीं आएगा। यदि आपका अंश बड़ा है तो यह पहले वाला जो भागफल है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा और बाकी के जो भागफल वो 1 के बटे में इस टाइप से लिखे जाएंगे। अब वो बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ अंश छोटा है, तीसरे क्वेश्चन में अंश बड़ा आ गया तो आप समझ जाओगे। उसको करके देखते हैं अब। तो इसके लिए अपने को भाग की प्रक्रिया अपनानी है और भाग की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे 763 और छोटी संख्या को यहाँ लिखेंगे 396 और इसका भाग इसमें एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो ये हमारे पास में बच जाएगा 367, ये बढ़ जाएगा। अब घटाने के बाद में ये बच गया तो इसका फिर भाग लगाना है। किस में लगाना है? पिछले भाजक में। तो 396 में भाग जाएगा एक बार, तो ये हो गया 367। घटा दो, 16 में से 7 जाएंगे 9 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 29 बच गया। इसका फिर भाग लगाना है 367 में, तो भाग जाएगा 12 और 12 को 29 से गुणा करके देख लो, 12 9 108 और 12 2 24 और 10 34, ये आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 17 में से 8 घटाने पर 9 और यहाँ कुल मिलाकर के 19 बच गया। अब इस 19 का फिर भाग लगाना है किस में? 29 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ हमारे पास में कितना बचेगा? 10। 10 का फिर भाग लगाना है किस में? 19 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो घटाने पर अपने पास में बचेगा 9। 9 का फिर भाग लगाना है 10 में। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। हमारे पास में बचेगा 1। 1 का फिर भाग लगाना है किस में? 9 में। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो ये हमारे पास में शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार भाग की प्रक्रिया अपने को अपनानी है। जो भी शेषफल आता है उसका पिछले भाजक में भाग लगाते रहो और ये प्रक्रिया तब तक अपने को रिपीट करनी है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब देखिए, अंश बड़ा है इसलिए इस 1 को ऐसा कैसा लिखेंगे। यदि अंश छोटा होता तो इस 1 को 1 के बटे में लिखते हैं। अब आगे की जो भागफल है ना, केवल एक स्टेप में ध्यान रखना है। पहली वाली स्टेप में, पहली वाली स्टेप कभी ऐसी कैसी लिखी जाएगी? कब? जब अपना अंश बड़ा हो और अंश छोटा है तो 1 के बटे में। बाकी अगले जितने भी भागफल हैं वो 1 के बटे में लिखे जाएंगे। 1/1 प्लस 1/12 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/9 और आगे अपनी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो ये जो रिजल्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये है इसका वितत भिन्न। तो किसी दशमलव भिन्न को या साधारण भिन्न को किस प्रकार से वितत भिन्न में चेंज किया जाता है, कैसे उसको सरल किया जाता है, बहुत ही हमने नॉर्मल वे से आपको बताया। आपको मुझे पूर्ण विश्वास है ज़रूर समझ में आया होगा। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी हौसला अफजाई हो। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पीजी जो है मैथमेटिक्स से भी हूं और फिजिक्स से भी हूं और यहाँ फ़िलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स के टीचर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। और अब आप लोगों के
काफ़ी डिमांड थी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट की, सर आप बीएससी का भी स्टार्ट कीजिए। इसलिए हम लोगों ने विचार किया और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम दोगुनी एनर्जी के साथ में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो उनको किस प्रकार से वितत भिन्न में रूपांतरित किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया को हमने आसानी से समझा। और अब भी हम वितत भिन्न में ही रूपांतरित करेंगे, लेकिन वो प्रश्न जो होंगे वहाँ अपने को मिलेंगी अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्या मिलेंगी? अपरिमेय। ऐसा हमने एक पीछे एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है। जैसे 11 से लेकर के 17 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब के सब अपरिमेय संख्या दी गई है। जैसे 11 के प्रश्न में आपको दिया गया है √10। अब ये जो √10 है, इसको वितत भिन्न में कैसे रूपांतरित किया जाए, और वितत भिन्न में रूपांतरित करेंगे तो इसकी प्रक्रिया अलग है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि √10 की वैल्यू कितनी हो सकती है। हमें पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये संख्या 9 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम से कम 3 होगी। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये 16 से कम है और 9 से ज़्यादा है। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो हम पहले ये समझ लेंगे कि 3 √10 4 हमने कैसे लिखा। √10 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9। तो 9 का वर्गमूल 3 लिख दिया। 10 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग वो होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 10 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या 16 होती है। 16 का वर्गमूल 4 ही होता है। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को यहाँ सेट किया। अब अपने को स्टेप वाइज प्रक्रिया करनी है। क्या करेंगे? जो संख्या आपको दी गई थी √10, उसमें हम 3 जोड़ेंगे और 3 ही घटाएंगे। तो 3 ही जोड़ा गया और 3 ही घटाया गया। ये कार्य हमने कहाँ से किया? यहाँ से, कि कम से कम वैल्यू 3 आएगी। तो इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आ रही है, तो हम यहाँ 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे। अगली स्टेप में क्या होगा? ये जो संख्या आ रही है घटाने वाली, इसका हम परमेयीकरण करेंगे। क्या किया जाएगा? परमेयीकरण। तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे √10 + 3, इसी से ऊपर गुणा कर दिया, और √10 + 3 से नीचे भाग लगा दिया। तो ये हो गया 3 प्लस, ऊपर सरल करेंगे तो a - b a + b एक सर्वसमय का बन गई a² - b²। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 बटे में हमारे पास में √10 + 3 बचेगा। ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा? ये जो अपना यहाँ पर जो पूर्ण संख्या आ रही है, इसके आगे आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। उसको नेक्स्ट स्टेप में काम में लेना है। तो ये इस प्लस के आगे जो आ रहा है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में काम में लेंगे, लेकिन उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √10 + 3। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब है कि अंश है उसको हर में लिखा जाएगा, हर को अंश में लिखा जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम करने पर यही आएगा। अब इसमें वही प्रक्रिया दोहरानी है कि कम से कम हम कितना जोड़ें, घटाएं। अब नीचे किसी संख्या का भाग तो जा नहीं रहा है, तो केवल ये सोचना है कि अपने को कम से कम इसमें कुछ न कुछ जोड़ना भी घटाना। तो कम से कम हम इसमें 3 जोड़ेंगे। 3 से शुरुआत करेंगे। तो 3 हम इसमें जोड़ेंगे, 3 हम घटाएंगे। जोड़ने वाली चीज़ है वो यहाँ इसके अंदर जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। ये जो +3 है इसमें जोड़ करके लिख देंगे, और जो घटाने वाला है वो 10 के आगे, √10 के आगे ऐसे लिखेंगे। और फिर हम इसका परमेयीकरण करेंगे। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √10 + 3 बटे √10 + 3, अंश और हर में हमने गुणा कर दिया, तो ये आएगा 6 + 1 बटे √10 + 3। आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि फर्स्ट स्टेप में जो अपरिमेय संख्या आ रही थी वही दोबारा रिपीट हो गई। यदि कोई अपरिमेय संख्या किसी स्टेप में आ रही है पीछे और वो आगे रिपीट हो गई तो अपने को आगे काम नहीं करना है, ये स्टेप दोबारा आ गई। तो अब क्या करना है, कम से कम इसका रिजल्ट मैंने 3 बताया था, तो 3 अपन यहाँ से शुरू करेंगे, ये 3 लिखना है। तो √10 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, 3 प्लस आगे जो अपने को पूर्ण संख्या यहाँ पर मिली है सेकंड स्टेप में, उसको 1 के बटे में लिखेंगे। लेकिन आपको पता है इसी स्टेप का व्युत्क्रम करके हमने यहाँ पर लिखा था इसी स्टेप का, तो हमारे पास में पूर्ण संख्या कौन आई, 6। अब आप बताओ कि इसको अपन फिर से रिपीट करके व्युत्क्रम करेंगे तो अपने को यही स्टेप आगे आती जाएंगी बार बार, क्योंकि इसका व्युत्क्रम करके यहाँ लिखा फिर ये प्रक्रिया अपनाई, तो इसका व्युत्क्रम करके फिर अपन वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो अपने पास में पूर्ण संख्या क्या प्राप्त होती रहेगी, 6। ये 6 बार बार आता रहेगा। तो अपन 2-3 बार इसको लिख देंगे ऐसे, ताकि अपने को पता चल जाए कि कौन सी स्टेप बार बार रिपीट होगी, और उसको फिर डॉट डॉट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी किसी अपरिमेय संख्या का वितत भिन्न में रूपांतरण होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वांटिटी चेंज हो गई है, लेकिन प्रक्रिया ऐसे ही होगी, तो आप प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें और एक बार समझने के बाद में आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। फिर लगता है कि हम यदि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से आप आराम से उसको समझने के बाद यदि ट्राई करोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे, बिल्कुल राइट सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाओगे। अब हम 12 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 12 के क्वेश्चन में अपने को संख्या दी गई है √21। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि 21 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 21 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो आप √21 की जो वैल्यू आएगी, √21 की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, 5 से छोटी। √21 के लिए हम लिखेंगे कि इसका मान 4 से अधिक होगा, 5 से कम होगा। तो 4 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बार जो भी आपको संख्या क्वेश्चन में दी गई थी उसको लिख दो, और इस संख्या के अंदर अपने को कम से कम यहाँ जो संख्या लिखी है 4, उतना ही जोड़ना है, उतना ही घटाना है। तो 4 हम जोड़ेंगे और √21 में 4 ही हम घटाएंगे। जो चीज़ हमने यहाँ जोड़ी थी उसको अलग रखना है, और घटाने वाली चीज़ को यहाँ ब्रैकेट में लिख करके इसका परिमेयकरण करना है। तो जब आप इसका परिमेयकरण करोगे तो ऐसे लिखोगे √21 + 4। जैसा यहाँ लिखा उतने से यहाँ भाग लगाएंगे, √21 + 4। तो ये लिखा गया 4 प्लस, इसको a - b a + b बोलेंगे, तो यहाँ एक सर्वसम्मिका बन गई a² - b²। a² - b² का मतलब क्या हुआ, इसको सरल करने पर हमारे पास में उत्तर मिलेगा 5/√21 + 4। यहाँ पर अपने को एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई है, इसको हम रिजल्ट के रूप में काम में लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ 2 नंबर पे ये जो स्टेप आ रही है जो कि अपरिमेय है, इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो हर और अंश आपस में चेंज हो जाएंगे। ऐसे लिखा जाएगा √21 + 4/5। √21 + 4 ये अपने पास में यही लिख दिया हमने, व्युत्क्रम कर दिया। अब देखो, अब अपने को ये समझना है कि इस 4 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि इस 5 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। ये अपने को आइडिया लगाना है भाई, 4 में कम से कम कितना जोड़ो। तो 4 में कम से कम अपन 1 यदि जोड़ दें तो ये 5 बन जाए, और 5 में भाग जाता ही है। अब आप ये भी कहेंगे सर 6 जोड़ दें 10 हो जाएगा, 10 में भी जाता है, लेकिन मैंने बोला कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो कम से कम 1 जोड़ सकते हैं अपन। तो जो 1 जोड़ेंगे वो इसके साथ जोड़ के यहाँ लिख देंगे 5। जो हम 1 जोड़ने के लिए बोल रहे हैं वो इसके साथ लिख देंगे। तो 1 आपने यदि जोड़ा है तो 1 आपको घटाना भी पड़ेगा।
रूट 21 माइनस 1। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, 5 में से 1 घटेगा तो फिर वो 4 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया हमने कैसे बनाई कि कम से कम कितना जोड़ा जाए इसमें कि उसमें 5 का भाग जाना चाहिए, तो 1 जोड़ना चाहिए। अब जितना जोड़ना है वो इसके अंदर जोड़ के यहाँ लिख दो, लेकिन जितना जोड़ा है उतना आगे घटाना भी पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात। अब ये जो 5 है वो इसके बटे में ऐसे लिखेंगे। अगली स्टेप में ये 5 इस 5 के बटे में लिखा जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसके बटे में जब हम लिखेंगे तो रूट 21 माइनस 1 बटे 5 ही लिखा जाएगा। लेकिन इसका हम परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण करेंगे तो ये लिखा जाएगा रूट 21 प्लस 1 और रूट 21 प्लस 1 प्लस यहाँ भी वही सर्वसमीका बन गई a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सरल करने पर हमारे पास में उत्तर आएगा 20। तो ये 20 में देखो यहाँ इसको सरल करने पर आप मैं थोड़ी सी एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको जब आप सरल करोगे 20 आएगा और 20 में इस 5 का भाग चला जाएगा तो ऊपर हमारे पास में 4 बच जाएगा, और ये 5 उस 20 में कट गया था तो हमारे पास में ये बच जाएगा रूट 21 प्लस 1। कुल मिलाकर के बात सिंपल सी है कि आप इसको हल कर लो, ये आएगा। तो यहाँ पर अपने को पूर्ण संख्या ये प्राप्त हुई। नेक्स्ट स्टेप में इस प्रक्रिया को अपन दोहराएंगे और आप कहेंगे कि ये प्रक्रिया हम लोगों को कब तक रिपीट करनी है। हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक अपने को पीछे की स्टेप की जैसी कोई स्टेप फिर से नहीं आ जाए। यहाँ जो अपरिमेय संख्या आ रही है उनमें से कोई भी एक अपरिमेय संख्या आगे जाकर के रिपीट होनी चाहिए, वहाँ अपन रुक जाएंगे। अभी तक अपरिमेय संख्या ये है, फिर ये आ रही है तो अलग अलग है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे तो रूट 21 प्लस 1 बटे 4। अब अपने को यहाँ पर यह समझना है कि भी इस 1 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि उसमें 4 का भाग चला जाए। तो अपने को पता चला 3 जोड़ना चाहिए, तो 3 जो जोड़ना है वो इसके अंदर जोड़ के लिख दो तो 4 बन जाएगा। और 3 जोड़ा है, 3 आपने इसमें जोड़ दिया तो 4 लिख दिया। अब 3 घटाना भी है वो इसके साथ लिखेंगे रूट 21 माइनस 3 बटे 4। अगली स्टेप में क्या होगा, ये 4 इसके बटे में अलग लिखा जाएगा, इसके बटे में अलग लिखा जाएगा, तो 4 बटे 4 लिखा जाएगा तो वो तो 1 बन जाएगा। और रूट 21 माइनस 3 बटे जो 4 है इसका हम करेंगे परमेयकरण। तो इसका परमेयकरण करेंगे तो आएगा रूट 21 प्लस 3 बटे रूट 21 प्लस 3। तो 1 प्लस इसको सरल जब आप करोगे तो यहां से सरल करने पर हमें कितना मिलेगा, रूट 21 माइनस 3 रूट 21 प्लस 3 सर्वसमीका बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 21 में से जब अपन 9 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 में इस 4 का भाग चला जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 3, और नीचे ये रूट 21 प्लस 3 ऐसा कैसा। ऐसी स्टेप पीछे कहीं नहीं आई, तो फिर प्रक्रिया वही दोहरानी है। अपने को पूर्ण संख्या मिल गई ये। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे रूट 21 प्लस 3 बटे 3। अब इसमें फिर वही सोचना है कि इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि इस 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप तो ये कहेंगे कि सर जोड़ने की ज़रूरत कहाँ है, 3 में तो 3 का भाग जा ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रक्रिया का सिस्टम है कि इसमें हमें कुछ न कुछ जोड़ना ज़रूर होगा। तो 3 में अपन कम से कम कितना और जोड़ें कि उसमें 3 का भाग चला जाए। तो 3 में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वो 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और आपको पता है 6 में फिर भाग चला जाएगा 3 का। बात समझ में आ रही है। तो 3 में मैं 3 जोड़ूंगा तो वो तो बनेगा 6। 3 हमने जोड़ा है किसमें, इसमें। अब 3 घटाना भी है वो इस रूट 21 के साथ। ये चीज़ दोबारा देखो, 6 माइनस 3 को सरल करो यहीं पहुंचोगे। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे की वो बात मैंने यहाँ पर बता दी है। इस 3 को यहाँ लिखेंगे और फिर इस 3 को इसके बटे में लिखेंगे तब तो आ जाएगा 2, और इसके बटे में लिखेंगे तो लिखा जाएगा रूट 21 माइनस 3 बटे 3। अब हम करेंगे परमेयकरण, तो ये लिखा जाएगा रूट 21 प्लस 3 और रूट 21 प्लस 3। 2 प्लस
इसको सरल करने पर हमारे पास में वही 12 आएगा, 12 में 3 का भाग जाने पर 4 बटे √21 प्लस 3। अभी तक पीछे कोई भी स्टेप रिपीट नहीं हुई है, तो अपने को इसको फिर से दोहराना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अभी हमने 4 स्टेप पूरी की है, तो नेक्स्ट स्टेप जो 5वीं स्टेप है उसमें क्या करना है वो भी आप देखेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा देखिए, पहले तो इसका व्युत्क्रम करके लिख दो, √21 प्लस 3 बटे 4। अब देखो इस 3 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 3 में यदि अपन 1 जोड़ दें तो 4 बन जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, तो अपने को कम से कम इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा ताकि इस 4 का भाग चला जाए। तो 3 में 1 जोड़ के यहाँ लिख देंगे 4। 1 यदि आपने जोड़ा है तो 1 इसके साथ घटाना है, ऐसे, और ये बटे में 4। इस 4 को इसके बटे में लिखेंगे तो 1 आएगा, और √21 माइनस 1 के बटे में इसको लिखेंगे, फिर इसका परमेयीकरण भी कर देंगे, तो √21 प्लस 1 और ये √21 प्लस 1, इसको सरल करने पर हमें क्या मिलेगा, ऊपर आएगा 20, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बटे √21 प्लस 1। अभी भी ऐसी स्टेप पीछे कहीं नहीं आई, तो अभी हम 5 स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब अपने को 6ठी स्टेप में और प्रवेश करना पड़ेगा। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, या आप कहो तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको हटा दूँ, पहले यहाँ बता देता हूँ। 6ठी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, पहले इसका व्युत्क्रम करके लिखो, तो ये बना √21 प्लस 1 बटे 5। अब इस 1 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि हमारे पास में 5 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए, तो 1 में कम से कम 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 इसके अंदर जोड़ के लिख दो, वो बन जाएगा 5, ठीक है, और 4 इसमें से घटा दो तो वो बनेगा √21 माइनस 4, और ये 5 जो है दोनों के बटे में लिख दो, फिर 5 इसके बटे में होगा तो 1 आएगा, इसके बटे में आएगा तो √21 माइनस 4 बटे 5 हो जाएगा, ये बन गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसी स्टेप भी पीछे कहीं नहीं आई, ऐसी स्टेप पीछे कहीं नहीं आई, इसका मतलब अपने को फिर इसको रिपीट करना है। तो अपने को यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 मिली और यहाँ पर फिर पूर्ण संख्या 1 मिल गई, ये अपने को रिजल्ट के रूप में बाद में काम में लेना पड़ेगा। एक बार इस 3rd स्टेप को मैं मिटा देता हूँ। ध्यान रखना अपने को कि ये 3rd स्टेप का रिजल्ट है, और ये ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो अपन क्या रिजल्ट जब लिखेंगे वहाँ पर मिस हो जाएगा। अब लगभग रिजल्ट आने वाला है, कई सोच रहे हैं कि यार ये प्रक्रिया कितनी लंबी जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ सकता है, बाकी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो अगली स्टेप जो होगी, 6ठी स्टेप ही चल रही है अभी, तो इसका अपने को परमेयीकरण भी करना है। अभी हमने परमेयीकरण नहीं किया है, ठीक है, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 प्लस √21 माइनस 4 बटे 5, तो √21 प्लस 4 से नीचे भाग करेंगे, √21 प्लस 4 से ऊपर गुणा करेंगे, ये परमेयीकरण हो जाएगा। तो 1 प्लस, इसको सरल करने पर हमारे पास में उत्तर कितना आएगा, इसको सरल करने पर हमारे पास में उत्तर आएगा 5, और 5 में 5 का भाग जाएगा तो ये बनेगा 1 बटे √21 प्लस 4। अभी भी ऐसी स्टेप पीछे कहीं नहीं आई है, तो फिर अपने को आगे और करना पड़ेगा। तो अब हम पहुंचेंगे 7th स्टेप में। 7th स्टेप में पहले इसका व्युत्क्रम करो, √21 प्लस 4 बटे में 1 लिखेंगे तो यही आएगा। तो अब इसमें अपने को कम से कम फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कम से कम यदि जोड़ना है तो आपको कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा
4 ही क्यों? क्योंकि रूट 21 का जो रिजल्ट आ रहा था वो 4 और 5 के बीच में आ रहा था। तो जब इसके बटे में कुछ भी नहीं है और आपको जोड़ना तो है कुछ न कुछ, नहीं तो पर आगे परिमेयकरण वाला कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अपने को कम से कम इतना जोड़ना पड़ेगा। तो 4 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8। अब 4 घटा देंगे, इसका किया जाएगा परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो रूट 21 प्लस 4 और ये हो गया रूट 21 प्लस 4, 8 प्लस, इसको सरल करने पर हमारे पास में उत्तर आएगा 5 बटे रूट 21 प्लस 4। आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप है 5 बटे रूट 21 प्लस 4 वाली, वो स्टेप अपनी कहाँ आई थी? यहाँ आ गई थी, रिपीट हो गई। अब इसका मतलब अपने को 7 स्टेप से आगे नहीं जाना है। तो अपना रिजल्ट लगभग आ गया है। इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। वितत भिन्न में कैसे बदलेंगे? पहले वाला जो फर्स्ट स्टेप का जो पूर्णांक मिला था उसको ऐसा कैसा लिखेंगे? प्लस बाकी की जितने भी पूर्णांक आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे सेकंड स्टेप में ये मिला अपने को, उसको 1 के बटे में लिखेंगे 1 प्लस। फिर थर्ड स्टेप में आए उसको भी 1 के बटे में लिखेंगे 1 प्लस। फोर्थ स्टेप में जो हमें मिला उसको भी 1 के बटे में लिखेंगे 1 बटे 2 प्लस। फिर फिफ्थ स्टेप में हमारे पास में जो रिजल्ट आया उसको भी 1 के बटे में लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस। फिर फिफ्थ स्टेप हो गई। अब हम सिक्स्थ स्टेप की यदि बात करें तो सिक्स्थ स्टेप में हमारे पास में रिजल्ट यहाँ पर आया था 1, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा 1 बटे 1 प्लस। फिर जो अगली स्टेप थी सेवन्थ स्टेप, वहाँ पर अपने पास में पूर्ण संख्या आ रही है 8, तो वहाँ लिखेंगे 1 बटे 8 प्लस लिख रहा हूँ। और वही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, शांत तो होगी नहीं क्योंकि दोबारा रिपीट हो गई। अब देखो ये रिपीट हो कहाँ से रही है, यहाँ अब अपन यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे तो कहाँ से काम शुरू हो जाएगा? इसका यदि मैं व्युत्क्रम करूँगा 5 बटे रूट 21 प्लस 4 का, तो यहाँ पहुँचेगा। तो सेकेंड स्टेप का रिजल्ट जो आना शुरू हुआ था अपना यहाँ से यहाँ तक, ये फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड स्टेप का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप है, ये चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो अपने को मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप मिल रहा है। तो सेकेंड स्टेप के बाद में जो बच गया वो पूरा का पूरा बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन इसको किसी अपरिमेय संख्या को वितत भिन्न में रूपांतरित करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस अगले वीडियोज़ में आपको करवाएंगे। और इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।